हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज करण सरदाना। एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका पूरे साल से स्टूडेंट्स को इंतजार था, जो आ ही नहीं रहा था और फाइनली आ गया है। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ गई है। रेगुलेटरी बॉडीज के जो एग्जाम होते हैं, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब लोग जो है इंतजार करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी हो या सुपरवाइजरी बॉडी। तो ऐसी एक बॉडी है हमारे पास, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा पेपर आ गया है ग्रेड ए का। सो 2023 का ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आप इसे 2 सितंबर से यानी कि आज से अप्लाई कर पाएंगे। 23 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो 16 अक्टूबर को होगा। फेज 1 की डेट अभी मालूम है 16 अक्टूबर। फेज 2 की भी आपको जल्दी बता देंगे। अब बात करते हैं वैकेंसी की। सो इस नबार्ड के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स की वैकेंसी निकलती हैं, एक जनरल की भी आती है, बाकी स्पेशलिस्ट होती हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई है स्टूडेंट्स 150, 150 वैकेंसी आई हैं, जिसमें से जनरल की हाफ है, लगभग 77 वैकेंसी यहाँ पे जनरल की है। कंप्यूटर की काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख रही है, 40 कंप्यूटर आईटी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी वैकेंसी दिख रही है वो में फाइनेंस की दिख रही है, वो 15 है। इसके अलावा बाकी सब में दो दो, एक एक, तीन तीन है। कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब में 3 है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 है, फॉरेस्ट्री में 2 है, फूड प्रोसेसिंग में 2 है, स्टार्ट्स में 2 है, और मास कम्युनिकेशन मीडिया स्पेशलिस्ट में 1 है। टोटल 150 वैकेंसी है, जिसमें से अगर मैं सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करूं तो जनरल की 77 है, कंप्यूटर आईटी की 40 है, और फाइनेंस की आपको मिल रही हैं 15। इन सब की एलिजिबिलिटी और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो नबार्ड के अंदर अगर आपको जाना है तो आपकी जो डिग्री है वो 1 सितंबर तक हो जानी चाहिए। जो फाइनल ईयर में अभी जिन्होंने पेपर दिए थे, अगर आपका यहाँ पे रिजल्ट 1 सितंबर तक आ जाता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो अब बात करते हैं अलग अलग स्पेशलिस्ट आपको क्या क्या डिग्री चाहिए। अगर आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं तो हर कोई यहाँ पे जनरल वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 60% मार्क्स। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है तो आप नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास SC ST या PWBD आप इनमें कैटेगरी में है तो 55% भी चलेगा। बाय चांस जो स्टूडेंट्स जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं और उनके 60% मार्क्स नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या MBA PGDM जहाँ पे डिग्री है और उसमें 55% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए इसमें भी 5% और कम हो जाते हैं। या फिर आपके पास CA CS ICW या PhD है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री अगर बात करें 60% है तो अप्लाई कर सकते हैं, या पीजी में आपके पास 55% है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए ये कम है, CA CS ICW PhD भी एलिजिबल है। कंप्यूटर की बात करते हैं, यहाँ पे बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग वाली चाहिए होगी और ज्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि ये पोस्ट ही वही है। तो कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT से हो। अगर आपका भी 60% है तो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा SC ST PWD के लिए 55% है। सेम अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपको 5% का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। ऑल द कैंडिडेट 55% कैटेगरी को उसमें 50%। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी कंप्यूटर या IT वाले फील्ड से रिलेटेड 60% है, या फिर मास्टर्स आपने उसमें किया हुआ है और 55% है, तो आप एलिजिबल हैं नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनने के लिए। फाइनेंस के अंदर भी आपके पास कुछ वैकेंसी यहाँ पे आई हैं, 15 वैकेंसी थी। सबसे ज्यादा हमने देखा जनरल में वैकेंसी थी 77, IT में 40 और फाइनेंस में थर्ड नंबर पे 15। इसमें बात करते हैं BBA फाइनेंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग में आपने किया है या BMS भी किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 60% होना चाहिए।
या फिर आपने 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिप्लोमा किया हो फाइनेंस में, 2 ईयर आपकी फुल टाइम एमबीए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एमबीए के अंदर आपके 55% चल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये एक ऑप्शन है, या बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आपने किया हो, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अगर आपने किया है विद आईसीएआई का अगर आप मेंबरशिप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीएफए इंस्टीट्यूट से आपने वो आपने ये लिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन जो डेट थी वो ध्यान रखनी है, 1 सितंबर तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन है विद मेंबर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एसीएमए, एफसीएमए या आईसीडब्ल्यूए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं फाइनेंस कैटेगरी के अंदर, राइट। कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, सो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी में, तो बैचलर डिग्री आपको चाहिए विद एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो आपका मेंबरशिप ध्यान रखना है 1 सितंबर तक होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में आपको बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, 60% ध्यान रखिएगा मार्क्स हैं, और पीजी करी हो तो 55। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने इलेक्ट्रिकल से की हो 60% के अंदर, और पीजी में 55% वही सेम। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपने बीई बीटेक बीएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स में किया हो, सेम वही यहाँ पे ग्रेजुएशन में 50, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55। फॉरेस्ट्री पोस्ट में भी आपको फॉरेस्ट्री में आपको 60% चाहिए या पीजी में 55। फूड प्रोसेसिंग में भी अगर आपने डिग्री किया है तो वहां पे भी आपको 2-2 3-3 पोस्टें मिल रही हैं। स्टैट्स के अंदर आपने स्टैट्स में डिग्री किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या पीजी स्टैट्स में किया हो, या फिर मास कम्युनिकेशन में भी पोस्ट निकली है। ये आपकी पूरी जर्नलिज्म से रिलेटेड है, मास मीडिया कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन में अगर आपने डिग्री किया है, ध्यान रखिएगा 60% मार्क्स सब में मांगा है, और 55 अगर आपने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे पास वैकेंसी। अब एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज लिमिट चाहिए 21, मैक्सिमम चाहिए 30। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 93 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 सितंबर 2002 के बाद नहीं होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। रिलैक्सेशन ओबीसी में 3 ईयर का होता है, SC ST में 5 इयर्स का होता है, और भी रिलैक्सेशन है, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम पैटर्न वही है जो पहले था। सो यहाँ पे आपको कुछ क्वालिफाइंग सेक्शन मिलते हैं, कुछ मेरिट सेक्शन मिलते हैं। पहले फेज 1 की बात करते हैं, जो पहला पेपर होगा प्री एग्जाम जो होगा यहाँ पे, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट और डिसीजन मेकिंग ये आते हैं पहले 100 मार्क्स के। अगर आप देखें 20, 30, 20, 20, 10, राइट। और जीए वाला सेक्शन इकोनॉमिक्स, एसआई यानी कि ईएसआई, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये भी 100 मार्क्स का होता है, टोटल 200 का। तो ये जो शुरू वाला 100 है, पहले 5 सब्जेक्ट ये क्वालिफाइंग सेक्शन में आते हैं। ये जो नीचे के 3 सब्जेक्ट हैं जीए, ईएसआई और एग्रीकल्चर, ये मेरिट वाले में आते हैं। तो मेरिट आपका इसी के बेसिस पे बनता है, राइट। सो यहाँ पे ना शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा ना, वो मेंस एग्जाम में जाने के लिए आपको इसी में मेरिट लानी पड़ेगी, फर्स्ट वाले के अंदर ये क्वालिफाई होगा तो आगे जाएंगे। कॉम्पोजिट टाइम आपको मिलेगा, 2 घंटे का पेपर आपको मिलता है। अब बात करते हैं जो आपका मेन एग्जाम है, इसके अंदर क्या होता है। इसका जो पहला पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है। यहाँ पे आपको 1.5 आवर मिलता है। जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, 100 मार्क्स, 3 क्वेश्चन आएंगे। डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको कीबोर्ड के जरिए टाइप करना पड़ेगा। पेपर 2 जो होगा वो यहाँ पे ईएसआई होगा, एआरडी में बात कर रहा हूँ पहले जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे पहला पेपर तो यही है। दूसरे पेपर में ईएसआई और एग्रीकल्चर आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। सो ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं 50 मार्क्स के लिए, 30 मिनट का पेपर है। डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो ऑब्जेक्टिव भी आएगा यहाँ पे 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, और डिस्क्रिप्टिव भी आपके पास आएगा, 6 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और कैंडिडेट को 4 क्वेश्चन यहाँ पे चूज करने होंगे। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के भी मिलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होगा उसके आगे स्पेशली लिखा हुआ है कि 2 मार्क्स और 1 मार्क वाले होंगे। जो डिस्क्रिप्टिव वाला है उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आपको 4 भरने होंगे, जिसमें से 2 15 मार्क्स के होंगे और 2
10 मार्क्स के होंगे। तो ये भी 50 मार्क्स का 90 मिनट इसके मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको टाइप करना है, पेपर पेन पे नहीं करना है, कंप्यूटर पे ही कीबोर्ड से टाइप करना है। ऐसे ही बात करते हैं स्पेशलिस्ट में, आपका फर्स्ट पेपर बिल्कुल सेम है। सेकेंड पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर है सेम 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 आपको करने होंगे, 2 15 मार्क्स के, 2 10 मार्क्स के। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम वैसा ही आपको वेटेज मिल रहा है, 90 मिनट 100 मार्क्स इसका है और 120 मिनट 100 मार्क्स इसका है। तो पेपर 2 में आपका स्ट्रीम से आएगा, मान लीजिए आप आईटी से भरते हैं तो ये आपका आईटी से आ जाएगा, अगर आप लीगल का भरते हैं तो आपका लीगल वाली पोस्ट से आ जाएगा, राइट। ऐसे अगर आप फाइनेंस से भरते हैं तो फाइनेंस से आएगा, इस बार लीगल की पोस्ट नहीं आई है तो फाइनेंस या आप जिस भी पोस्ट से आप भरेंगे तो उसका स्पेसिफिक आएगा। जो जर्नलिस्ट वाले हैं उसमें ईएसआई और एग्रीकल्चर है, ये फिक्स है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। साथ के साथ स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पेपर था उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, 1 मार्क के भी क्वेश्चन आएंगे सेकेंड पेपर वाले ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे साइक्रोमेट्रिक टेस्ट भी होता है मेंस एग्जाम के बाद, और फाइनल आपका इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। तो ये है पूरा इसका एग्जाम पैटर्न। मेंस के अंदर 1:25 में स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वैकेंसी के हिसाब से, और इंटरव्यू में 1:3 होगा। फाइनली इंटरव्यू में हर 3 में से एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, ये ध्यान रखना है। और फाइनली जो कट ऑफ बनेगी वो फेज 1 एंड फेज 2 दोनों के हिसाब से बनेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फाइनली जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो फेज 2 मेंस एंड इंटरव्यू के हिसाब से बनेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिलेबस आप इसका पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आएगा इसके अंदर। और ऐसे ही ईएसआई, एआरडी, प्रोफेशनल पार्ट का आपको सबका सिलेबस मिल जाएगा। इसकी जो फीस है स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें तो 800 आपकी टोटल फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 150 है, बाकियों के लिए 800 फीस है। अगर आप स्टाफ से हैं नाबार्ड के तो अगेन कोई आपको यहाँ पे फीस नहीं देनी है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था बेसिकली इसके बारे में। अब सबसे बड़ा मोटिवेशन यहाँ पे क्या है, सैलरी। सैलरी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको नाबार्ड में मिलती है। नाबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो इसका बेसिक पे आपको मिलता है करीब करीब 45,000, और फिर आपको आफ्टर एवरी 4 ईयर ये आपका 2500 इंक्रीमेंट होगा। ऐसे ये हर बार बढ़ता जाएगा, उसके बाद अगले 7 साल इतना बढ़ेगा। इस तरह से आपको ये इंक्रीमेंट 17 साल तक पूरे फाइनली मिलते रहते हैं। और इसके अंदर डीए, लोकल कंपनसेटरी अलाउंसेस, एचआरए, बहुत चीजें आपको अलग से मिलती हैं। और ग्रॉस अगर आप टोटल की बात करें तो इनिशियल जो आपको मिल रही है, टोटल ग्रॉस अगर आपको सारी सैलरी सारे पर्क्स में लाके देखें तो 1 लाख के करीब है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा आपको मिलती है। बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिलते हैं 6 मंथ के बाद, कुछ आपको 12 मंथ के बाद मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। ट्रेवल अलाउंस है, पेट्रोल अलाउंस है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। तो एक बहुत ही बढ़िया सैलरी, मिनिमम 1 लाख तो इन्होंने लिखा है, बट इससे कहीं ज्यादा आपको सैलरी यहाँ पे मिलता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है, ये आपका ड्रीम जॉब होना चाहिए। एंड स्टूडेंट, वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर जनरल, आईटी एंड फाइनेंस। हमारे ढेर सारे स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो गए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके इनकी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं। आई एग्जाम भी चैनल पे आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मिल जाएंगी। एग्री बी चैनल पे अगर आप जाते हैं तो आपको हमारे नाबार्ड ग्रेड ए के बहुत सारे बच्चे आपको स्पेशल वहां दिख जाएंगे। ऐसे फाइनेंस, आईटी, ये सब आपको हमारे चैनल पे इनकी सक्सेस स्टोरी दिख जाएंगी। जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। B35 कूपन कोड है, फ्लैट 35% आपको मिल रहा है, और इसके लिए हमने एक कंप्लीट स्टडी प्लान प्रिपरेशन के लिए बनाया है। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अब डेली हम लेके आएंगे, उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट, हमारे पास एक्सक्लूसिव कोर्स भी है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है। एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जिससे आपको फैकल्टी के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन मिलता है, मॉक टेस्ट आपके एनालाइज होते हैं, एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, क्विकर रिस्पांस के लिए आपको स्पेशल ईमेल आईडी मिलता है, आस्क डाउट फीचर मिलता है जिसमें आप हर वीडियो के नीचे डाउट पूछ सकते हैं, और स्पेशल इवैल्यूएशन आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में होता है। इवन जो अब आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं उसमें भी आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। पर्सनलाइज्ड आपको स्टडी प्लान, ये सारे फीचर्स आपको एक्सक्लूसिव कोर्स में मिलते हैं।
तो ये आप जरूर बाय करिए, अदरवाइज आप कॉम्प्रिहेंसिव भी बाय कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर स्टूडेंट्स, वी अनफोल्ड योर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपका पेपर जो है वो 16 अक्टूबर को फेज 1 है, आपके पास सितंबर मंथ है और अक्टूबर का मिड है, 45 डेज का टाइम है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम इसकी एक और वीडियो में लेके आएंगे, आपको इसका पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सारी चीजें आपको उस वीडियो में आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए एंड हमारे कोर्स में एनरोल करिए। ये रहा नंबर, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आप लिखना चाहे तो मेल भी कर सकते हैं hello@iexambee.com पे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, अगर आपने अब मेहनत नहीं की तो पता नहीं ये पेपर फिर कब आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, तो अच्छे से लग जाइए और ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी ही लेनी है। 2024 में आपको नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनना है विद आई एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।